मिला और गुरु से ज्ञान है पाया, इन दोनों की कीमत जग में कोई अदा न कर पाया, कोई अदा न कर पाया। माता पिता से चलना सीखा, रास्ता सही गुरु ने दिखाया, इन दोनों की कीमत जग में कोई अदा न कर पाया, कोई अदा न कर पाया। माता पिता से जन्म मिला और सफल गुरु चरणों में हो पाया, इन दोनों की कीमत जग में कोई अदा न कर पाया, कोई अदा न कर पाया। माता पिता और गुरुजनों के सम्मान में समर्पित इस प्रेरणादायक कविता की पंक्तियों के साथ मैं गर्ल्स एम्बेसडर विकास एनएसएस वॉलंटियर मंदिर स्वरूप विद्यालय की प्रधानाचार्य जी, अन्य सभी अध्यापकों और आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को सादर प्रणाम करता हूँ। तो सभी लोग ठीक ठाक हो? बढ़िया? तबीयत पानी अच्छा है ना? किसी को कोई इशू तो नहीं है? जैसा कि मैम ने कहा, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बैठ जाएगा और बता देगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। माय डियर टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वैसे तो हर दिन हर सुबह हम लोगों के लिए बहुत ही खास है, एक उपहार से कम नहीं है। एक एक मिनट, एक एक क्षण हम सभी के लिए बहुत कीमती है। और आज का जो 10 से 15 मिनट में जो भी आपका लेने वाला हूँ वो हम सभी के लिए और ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट कर्तव्य 2023। हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट कर्तव्य क्या है, प्रोजेक्ट कर्तव्य का नाम प्रोजेक्ट कर्तव्य क्यों रखा, प्रोजेक्ट कर्तव्य का उद्देश्य क्या है, प्रोजेक्ट कर्तव्य का लक्ष्य क्या है। आवाज़ आ रही है पीछे तक? ओके। सो प्रोजेक्ट कर्तव्य का लक्ष्य क्या है, हम इन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। और निष्कर्ष रूप में महत्वपूर्ण कुछ बातें होंगी, उस पर डिस्कस करने के बाद हम एक संकल्प लेंगे, ठीक है? पॉइंट क्लियर है क्या क्या होने वाला है? और साथ ही मैं एक कवि हूँ, कविताएं भी लिखता हूँ। मेरी ज़्यादातर कविताएं नारी जाति के प्रति सम्मान में होती हैं, तो आज आपको 2 ऐसी कविताएं सुनाऊंगा जो समाज के विचारों में परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी है। सो उम्मीद है कि आप लोग प्रोजेक्ट कर्तव्य का सहयोग देंगे, सपोर्ट करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो कितने बच्चे प्रोजेक्ट कर्तव्य के सफर पर चलने के लिए तैयार हैं? हाथ खड़े करना। तो वेरी नाइस। सर स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट कर्तव्य क्या है? ये प्रोजेक्ट कर्तव्य की फाइल, मैं आपको पहले फाइल ही दिखा देता हूँ। प्रोजेक्ट कर्तव्य के जो आप इंट्रो देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है, एक प्रयास विचारों में परिवर्तन के लिए और देश की बेटियों की सुरक्षा के लिए। सो यहाँ पे भी कुछ प्रिंटिंग है, इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो प्रोजेक्ट कर्तव्य क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा ये था, प्रोजेक्ट कर्तव्य कर्तव्य की समझ देते हुए नारी जाति के प्रति हो रहे अपराधों को रोकने का और समाज के बुरे विचारों में परिवर्तन लाने का एक प्रयास है, जिसका उद्देश्य पहले विद्यालयों में जाना है और विद्यार्थियों को उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रेरित करते हुए ये समझाना है कि वे कैसे स्कूल में ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, समाज के बुरे विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं, नारी जाति के प्रति हो रहे अपराधों को रोक सकते हैं। सो उम्मीद है आप लोगों को छोटे से और प्रोजेक्ट कर्तव्य का एक छोटा सा परिचय क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, मणिपुर वाला केस कितने बच्चों को पता है? सभी को पता है। ऑलमोस्ट जैसे मणिपुर वाले केस है, हमारे अतीत में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिनके आज भी घटित होने का भय है। रेप केसेस हो गए, एसिड अटैक हो गए, और भी बहुत सारे केसेस होते रहते हैं। घरों में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट की जाती है, हिंसा होती है। ऐसा सब कुछ होता है कि नहीं हमारे समाज में? और आज भी हमारे समाज में बेटियों को बोझ समझा जाता है। गर्ल्स होता है कि नहीं होता? ठीक है। तो इन चीज़ों को हम कैसे बदल सकते हैं? आप लोगों के सहयोग से। आप लोग अपना जब तक योगदान नहीं दोगे तो समाज में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, सरकार ने बहुत कुछ किया है, परिवर्तन लाने का प्रयास किया है, सफलता भी मिली है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे मिलती है। सो आप लोग अपना योगदान देंगे? यस या नो? यस। वेरी गुड। देखो मेरी आवाज़ मेरे को वहाँ तक पहुँचानी पड़ रही है, तो आप लोगों का भी रिस्पॉन्स ऊँचा आना चाहिए, ठीक है? सो कर्तव्य, प्रोजेक्ट कर्तव्य का नाम कर्तव्य क्यों रखा? फीमेल सिक्योरिटी, गर्ल सिक्योरिटी, वुमेन एम्पावरमेंट और आप लोगों के व्यक्तित्व के विकास, ये सभी कर्तव्य, अधिकार, सुरक्षा, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। इतना याद रखना। जो मैं बातें करूँगा हो सकता है मिक्स भी हो जाए, तो समझना। कर्तव्य, हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने कितने बच्चों को पता है? हाथ खड़े करना। मौलिक अधिकार कितने बच्चों को पता है? मौलिक कर्तव्यों का पता है? अब मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, क्या आप लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते हो? हम सिर्फ अधिकार अधिकार जताने में लगे हैं। पुरुष प्रधान समाज की भी सोच यही रही है, सिर्फ अधिकार अधिकार अधिकार।
हम कहीं पे भी जा रहे हैं वहाँ पर अधिकार चाहिए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पर अधिकार जता रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर अधिकार जता रही है, घर में पति पत्नी पर अधिकार जता रहा है, लेकिन कोई अपने अधिकारों अपने फर्ज की बात नहीं करता। अगर हमारा संविधान हमें कुछ मौलिक कर्तव्य देता है तो आपसे मौलिक कर्तव्यों की भी आशा करता है कि नहीं करता है? मैं आपको कुछ अधिकार दूंगा जो आपके व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अधिकार होना बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी है, ताकि आपका शोषण ना हो सके। बैठ जाओ। क्योंकि बहुत कुछ बच्चा बताना चाहता है, तो मुझे लगता है सब सिट डाउन प्लीज। अब आराम से सुनो। बहुत सिट डाउन। वीडियो बैठ जाओ। ये आप में से ही एक बच्चा निकल के गया हुआ है। कोई बच्चा है जो इसे चैलेंज करता है, ऐसे बोल सकता है? आप में से कोई भी ऐसा बन सकता है, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो आज इसको सुन लो, शायद घर जाके कोशिश करोगे। चलो बेटे कंटिन्यू। सो अधिकारों और कर्तव्यों की बात की जा रही थी। पॉइंट क्लियर है गर्ल्स? प्लीज देखो, आप लोग प्लीज डेडिकेशन के साथ सुनने की कोशिश करो, तभी अच्छा लगेगा। आज भी हमारे समाज में, जैसा कि मैंने बताया, कि हमारे जो पुरुष प्रधान समाज की सोच रही है नारी जाति पर अधिकार करने के लिए है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, पति जो कहेगा पत्नी वही करेगी। होता है कि नहीं होता है? घर के जो बड़े कहेंगे, घर की बच्चियां वैसा करेंगी नहीं करेंगी, ऐसा होता है। और यही आपके शोषण का शिकार भी हो जाता है। मणिपुर में अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत हुआ है तो उनकी सोच इतनी घटिया कैसे हो गई लोगों की? उन लोगों ने अधिकार समझा कि नहीं समझा अपना? गुस्सा आता है कि नहीं आता है ऐसे लोगों पे? मेरी भी सिस्टर्स है, मेरी भी सहेलियां, मेरी भी फ्रेंड्स है कुछ, अगर वो घर से बाहर निकलती हैं तो हमको भी ये होता है कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो क्या आप लोग अपना योगदान नहीं देना चाहोगे? क्या आप अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करना चाहोगे? क्या आप लोग ऐसी मानसिकता को चोट नहीं करना चाहोगे? क्या अपने देश के लिए, अपने समाज के बदलाव में, समाज के विचारों में बदलाव लाने के लिए आप अपना योगदान नहीं दोगे? दोगे कि नहीं दोगे? यस या नो? देखो, मेरी आवाज पूरी स्कूल में गूंज रही है, आपकी भी गूंजनी चाहिए। सो एक बात हमेशा याद रखना, जितना शोषण करना गलत है उतना शोषण सहना गलत है। तो रिस्पॉन्स करोगे? वेरी गुड। सो जैसा कि मैंने बताया, प्रोजेक्ट कर्तव्य स्कूलों में ही क्यों जाना चाहता है? प्रोजेक्ट कर्तव्य मेरे को चंडीगढ़ के सभी स्कूलों में लेके जाना है। चंडीगढ़ में 113 स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गए, हाई स्कूल हो गए, सभी स्कूलों में लेके जाना है। जब मैंने प्रोजेक्ट कर्तव्य तैयार करा, 4-5 महीने मेहनत लगे। प्रोजेक्ट कर्तव्य के अलावा भी 4 प्रोजेक्ट और हैं, उसमें करोड़ों का खर्चा, वो मैं देखूंगा, भगवान की कृपा रही तो वो होगा। लेकिन प्रोजेक्ट कर्तव्य क्यों आया? आप लोगों को शिक्षा देने के लिए। किसी भी परिवर्तन को करने से पहले एक शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे परिवर्तन जल्दी हो सकता है। अगर इंसान शिक्षित है, और शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत सारा कुछ पढ़ लिया तो आप शिक्षित हो गए। ऐसे पढ़े लिखे अनपढ़ टाइप के लोग हमारे समाज में बहुत हैं। ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जिनको आज भी अपने घर की पत्नी से, अपनी घर की वाइफ से बात करने की तमीज नहीं है। बेशक उन लोगों ने पढ़ाई लिखाई इतनी ऊंची कर रखी है। होता है कि नहीं होता है? आपने देखा होगा, सूट बूट तो पा लिया, किताबी ज्ञान ले लिया, लेकिन समझ इतनी सी, सोच इतनी सी। तो उसी समाज का हिस्सा हम लोग भी हैं। अगर कोई बच्चा आज गाली दे रहा है, कोई बच्चा आज बदतमीजी कर रहा है, 6ठी क्लास का हो, +2 का हो, कोई गाली दे रहा है, कोई नशे कर रहा है, तो इसमें बच्चे आपकी, मैं कहूँगा कि 90% गलती नहीं है, आपकी 10% गलती हो सकती है। 90% गलती इस समाज की है, उन बड़ों की है जिन्होंने हम लोगों को ऐसा माहौल दिया। हम भी तो इसी माहौल में रहते हैं। अगर एक बच्चा संगति कर ले किसी 10 बच्चों की बुरी संगति के, तो उस पर असर पड़ना ही पड़ना है। अगर वही बच्चा अगर 10 अच्छे लोगों की संगति कर ले तो वो सफलता की उड़ान भर सकता है। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, प्रोजेक्ट करते हुए विद्यालयों में क्यों जाना था? देखो, छोटा सा बीज देखा, बीज, ये पेड़ ले लो, आम का पेड़ हो गया, कोई भी पेड़ हो गया। जब हम कोई बीज लगाते हैं आम का, तो हम किस चीज की कल्पना करते हैं? एक फलदायी वृक्ष की। करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सारी चीजें आपके व्यक्तित्व से जुड़ी, हम व्यक्तित्व वाले पॉइंट पर आ चुके हैं, पकड़ते रहना, ठीक है। सो जब एक छोटे से बीज को हम लगाते हैं, हवा, पानी, खाद,
धूप आदि समय समय पर उचित मात्रा में पोषण में देते हैं तो कुछ सालों बाद उसका परिणाम क्या होता है? फलदायी होता है, कल्याणकारी होता है, छाया देता है, परिवर्तन लाने योग्य होता है ना, सुखद होता है। ऐसे ही बच्चे आप हो, मैं हूँ, आप हो। अगर अभी से +2 निकलने से पहले मेरी बातों को गांठ बांध लेना, आपको आपकी सफलता से कोई नहीं रोक सकता। अभी +2 करे मेरे को 2 साल हो चुके हैं। तो इतना याद रखना, व्यक्तित्व आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक लाइन मेरे पीछे बोलना जो आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको ध्यान में रखना। इंसान कोई बुरा नहीं होता है, बुरी होती हैं विचार, व्यवहार और आदतें, और इन्हें बदला जा सकता है और एक अच्छा इंसान बना जा सकता है। वेरी सिंपल, आपको ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ये 3 चीज़ों पर अगर फोकस कर लिया, मैंने जैसा सोच के बारे में बता रहा था, अगर इन चीज़ों पर फोकस कर लिया ना, तो कोई आपको आपकी सफलता से नहीं रोक सकता। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे को आप कब तक जज करोगे? मेरे विचारों को, मेरी आदतों को, मेरे व्यवहार को देखोगे, तभी तो आप गेस करोगे ना कि इंसान कैसा है, अच्छा है, बुरा है। तो इंसान बच्चे कोई बुरा नहीं होता है, बुरी होती हैं विचार, व्यवहार और आदतें। और जिसने इनको बदल लिया है उसने सफलता की उड़ान भरी है। जो अपने कर्तव्य पथ पे रहा है, जिसने अपनी जिम्मेदारी समझी है, उसने जीवन में सफलता की उड़ान भरी है। मैं आप सभी से पूछता हूँ कि आप लोग स्कूल में क्या करने आते हो? क्या स्कूल दोस्त आता है इसलिए आते हो? क्या स्कूल में आपकी फ्रेंड आती है इसलिए आते हो? क्या स्कूल में मौज मस्ती करने आते हो? या स्कूल के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, इस देश के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, आप इसके लिए आते हो? मैं जब +2 में था तो मेरी जिम्मेदारी थी, मैं अपने पूरे स्कूल का ध्यान रखता था। कोई गेस्ट आ रहा है, कौन क्या आ रहा है, एक भी कूड़ा अगर कहीं दिख जाता था, कोई पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन विकास जरूर पहुंचेगा उसको उठाने के लिए। NSS वॉलंटियर मेरा कर्तव्य, मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों से आपका स्कूल प्रेजेंट होता है। अगर आज मैं बाहर से आया हूँ, अगर आप लोग इनडिसिप्लिन रहोगे तो मेरे माइंड में क्या इमेज बनेगी आपकी स्कूल की? यहाँ के टीचर्स ने तो बच्चों को कोई शिक्षा दी ही नहीं है, बच्चे तो डिसिप्लिन में ही नहीं रहते हैं। होगा कि नहीं होगा? तो अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दोगे, स्कूल को बेस्ट से बेस्ट दोगे? यस या नो? देखो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे भी पसीने छूट रहे हैं, आप लोगों को तो फिर भी चेहरे एकदम सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। यस या नो? वेरी गुड। सो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, स्कूल को बेस्ट से बेस्ट दोगे? यस या नो? अब जैसा कि मैंने बोला था, मैं कवि भी हूँ, कविताएं भी लिखता हूँ। तो ये 2 कविताएं ऐसी कविताएं हैं जो समाज के विचारों में परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी है। पहली कविता मेरी उन लोगों की मानसिकता को है जो समाज में बेटियों को आज भी बोझ समझते हैं, पराया समझते हैं। शादी और जब बेटी घर में पैदा होती है तो किस चीज़ की चिंता होती है? परिवार को, शादी की चिंता होती है। कोई ये नहीं कहता कि मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है, शादी गई बाहर में, कोई नहीं कहता होगा। समाज के कुछ लोग और आ जाते होंगे, कहते होंगे अरे अरे पढ़ा दो, अरे कोई बात नहीं, पढ़ाओ मत, कोई बात नहीं, बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर लो। तो आप लोगों ने चिंता दूर करनी होगी सर, आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। आपको बच्चे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। आज आपके सामने आपका जीवन विकास आपको प्रोजेक्ट कर्तव्य के माध्यम से समझाने आया है। आगे चल के आप लोगों का, आपके भाई का, आपके दोस्त का सपोर्ट रहेगा। तो कोशिश करना +2 निकलने से पहले अपने अंदर वो सारे स्किल्स को डेवलपमेंट कर लो जो आपके लिए सुखद हो, आपके परिवार के लिए सुखद हो। ऐसे इधर उधर में मत भटकना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। सो ऐसी ही सोच को टारगेट करते हुए मेरी पहली कविता है, लड़का लड़की में क्यों भेद करे जब दोनों से संसार चले। बस एक विचार में रखता हूँ, नारी का सम्मान करे। लड़का लड़की में क्यों भेद करे जब दोनों से संसार चले, जब दोनों से संसार चले। एक ना हो तो सोचो जरा, क्या ये संसार आगे चल पाएगा? जब अधिकार मिलेंगे दोनों को बराबर तो जीवन सम्मानित हो जाएगा, तो जीवन सम्मानित हो जाएगा। सोचो जरा, जब लड़का लड़की एक समान समझे जाएंगे, परिवार की खुशियों में क्या 4 चांद नहीं लग जाएंगे? अरे सोच छोड़ो पुरानी कि बेटा ही सहारा है, घर में बेटी होने से भी जीवन का गुजारा है, जीवन का गुजारा है। जो दुख बेटा ना समझे वह बेटी समझ जाती है। माता पिता के सम्मान के खातिर दुनिया से लड़ जाती है, दुनिया से लड़ जाती है। लड़का लड़की में क्यों भेद करे जब दोनों से संसार चले, जब दोनों से संसार चले। तो
उम्मीद है आपको इस कविता से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने पेरेंट्स को सुनाना ज़रूर, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। दूसरी कविता उन लोगों की मानसिकता को चोट करती है जो नारी जाति पर अपना अधिकार समझते हैं, जो लड़कियों को अपने आगे कुछ नहीं समझते हैं, लड़कियों को अपने अधिकार में रखना चाहते हो, उनके विकास की बातें नहीं करते हैं। सो दूसरी कविता आप लोगों ने आज तक कभी इसकी सिमिलैरिटी आपको कहीं नहीं मिलने वाली इस कविता की। दूसरी कविता है मैं एक नारी बनना चाहूँगा। ऐसी कविता आप लोगों ने आज तक कभी नहीं सुनी होगी। जब से इस जग में जन्मा और जब से होश संभाला है, एक नारी के जीवन में देखा तकलीफों का पिटारा है। शायद मैं यह पुरुष रूप में कभी समझ ना पाऊंगा, करना है एहसास मुझे, मैं एक नारी बनना चाहूँगा, मैं एक नारी बनना चाहूँगा। जब देखा माँ की उन तकलीफ़ों को जो होते हैं दिल में दबे पर कह ना पाए होठों से, वो उन तकलीफ़ों का एहसास मुझे भी, मैं एक माँ बनना चाहूँगा, मैं एक नारी बनना चाहूँगा, मैं एक नारी बनना चाहूँगा। पापा की परी, माँ की दुलारी पली बड़ी, जब कोई बेटी अकेले हो पथ में कहीं, समाज के बुरे विचारों से, उनके ताने बानों से, दरिंदों की दरिंदगी से, जब वो डरी सहमी सी हो जाती है, हो उस डर का एहसास मुझे भी, मैं एक बेटी बनना चाहूँगा, मैं एक नारी बनना चाहूँगा, मैं एक नारी बनना चाहूँगा। एक पति का जब ना प्यार मिले, ना कोई सम्मान मिले, एक पत्नी का भी मैं शायद दुख समझ ना पाऊँगा। हो एक पत्नी के दुख का एहसास मुझे भी, मैं एक पत्नी बनना चाहूँगा, मैं एक नारी बनना चाहूँगा, मैं एक नारी बनना चाहूँगा। एक बहू की जो मैं बात करूँ, कितना कुछ सुनना सहना पड़ता है। ससुराल में ताने बाने को, माता पिता के सम्मान के खातिर कितना कुछ सह सुन जाती है। हो उन तानों का एहसास मुझे भी, मैं एक बहू बनना चाहूँगा, मैं एक नारी बनना चाहूँगा, मैं एक नारी बनना चाहूँगा। एक नारी के जीवन में कितनी तकलीफ़ें होती हैं, शायद मैं यह पुरुष रूप में कभी समझ ना पाऊँगा, करना है एहसास मुझे, मैं एक नारी बनना चाहूँगा, मैं एक नारी बनना चाहूँगा। थैंक यू। तो आप लोगों को जो कुछ प्रोजेक्ट कर्तव्य के माध्यम से बताया, कविता सुनाई, आप लोगों को क्लियर है सभी कुछ? ठीक है, इसके बाद हम उस पर आने वाले हैं। आप लोग देखो, आप लोग अपना योगदान कैसे दे सकते हो। सर्वप्रथम स्वयं में बदलाव से, जागरूकता अभियानों से, पुलिस की सहायता लेके और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा के। इस पॉइंट को ज़्यादा डिटेल में जानने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ लोगे। नेक्स्ट आता है आप लोगों की छोटी से एक और हेल्प चाहिए। क्या आप ऐसे विचारों में परिवर्तन लाने के लिए एक छोटा सा सहयोग करेंगे? आप लोगों को करना क्या है, आप सोचो, अगर आपके छोटे भाई बहन भी ये स्पीच सुने, कुछ सीखे, तो उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा परिवार में, है कि नहीं? तो आप लोगों ने करना क्या, यूट्यूब चैनल है मेरा विकास पोइट्री। क्या लिखना है? विकास पोइट्री। आपने वहाँ पे मैं 20-30 कविताएं डाल चुका हूँ, उन कविताओं से सीख लेना है, अपने परिवार को दिखाना, और प्रोजेक्ट कर्तव्य की जो वीडियो चल रही है आपने उसको शेयर करना है। करोगे ऐसा? ठीक है, तो कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं, तो अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग संकल्प लेने के लिए खड़े हो जाएं। रिलैक्स, थोड़ा सा हिल लो अच्छे से। रिलैक्स हो जाओ, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। बस प्लेज लेना है, उसके बाद ठीक है। क्लासेस, अटेंशन, स्टैंडर्ड टी, अटेंशन। इधर आ जाओ सारे बॉयज। अटेंशन, पाँव की आवाज एक साथ आनी चाहिए। स्टैंडर्ड टी, अटेंशन। रेडी फॉर प्लेज। सो प्लेज के लिए हाथ आगे करेंगे। हम अपने माता पिता और गुरुजनों को साक्षी मानते हुए ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन में हमेशा सही रास्तों पर चलेंगे, अपने माता पिता, गुरुजनों और अपने से छोटे बड़े सभी का आदर सम्मान करेंगे। हम यह संकल्प लेते हैं कि
आज से ही बुरे विचारों, बुरी आदतों, बुरे व्यवहारों का अपने जीवन से त्याग कर अपने अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। अपने अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हम यह संकल्प लेते हैं कि हम ये संकल्प लेते हैं कि निस्वार्थ भाव से निस्वार्थ भाव से देश के विकास में, देश के विकास में, आदर्श समाज निर्माण में, आदर्श समाज निर्माण में, हर प्रकार के अपराधों को रोकने में हर प्रकार का अपराधों को अपना रोकने में योगदान देंगे। अपना योगदान देंगे। हम यह संकल्प लेते हैं कि हम ये संकल्प लेते हैं अपने कि जीवन में बहुत अच्छे इंसान बनेंगे, अपने जीवन में बहुत अच्छे इंसान सफलता बनेंगे, के रास्तों पर चलेंगे, सफलता के रास्तों पर अपने चलेंगे, माता पिता अपने माता पिता और गुरुजनों को गुरुजनों को और देश का नाम गर्व से ऊंचा करेंगे। देश का नाम गर्व से ऊंचा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों से विदा लेना पसंद करता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, ऊंची आवाज आनी चाहिए, इससे ऊंची आवाज आनी चाहिए। चलो बोलो बेटा। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। वेरी गुड। अब आप लोगों से विदा लूंगा। तो जाते जाते एक छोटी सी लाइन और कहूँगा जो बच्चों को अक्सर कहता हूँ, बच्चे जिंदगी चुनावों का परिणाम हमारे, तो क्यों ना श्रेष्ठ चुनाव करें। कभी होने का यही फायदा, कुछ लाइनों में ही सब कुछ हो जाता है। तो जिंदगी चुनाव श्रेष्ठता मात्र आपके चुनाव में, आपने जो कुछ सीखा उसका चुनाव कीजिए। और जाते जाते आप सभी के लिए यही दुआ करूंगा, भगवान आप सभी के जीवन में प्यार, खुशियाँ, मान सम्मान बनाए रखे और सभी जीवन में बहुत सफल हो। थैंक यू। नमस्कार प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको प्रोजेक्ट कर्तव्य की स्पीच अच्छी लगी होगी। जो विचार आपके सामने प्रोजेक्ट कर्तव्य के माध्यम से मैंने अपने रखे हैं आपको अच्छे लगे होंगे। प्रोजेक्ट कर्तव्य का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो आपको अच्छा लगा होगा। जो विषय थीम है, एक प्रयास विचारों में परिवर्तन के लिए और देश की बेटियों की सुरक्षा के लिए। और आपको पता ही है प्रोजेक्ट कर्तव्य क्या है। छोटी सी डेफिनेशन आपको प्रोजेक्ट कर्तव्य की मैंने स्पीच में दी। और मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपको प्रोजेक्ट कर्तव्य में कुछ गलत लगा हो तो, और मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो, कुछ वर्डिंग गलत निकल गई हो, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और यदि आपको प्रोजेक्ट कर्तव्य में सहयोग देना है तो आप वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, लिंक्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखिए, अपने छोटे बड़े भाई बहन के साथ बैठ के देखिए, और ताकि बच्चे और अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ प्रोजेक्ट कर्तव्य के साथ, और हम सभी मिलकर प्रोजेक्ट कर्तव्य में अपना योगदान दे सके और सभी कार्यों के लिए अपना योगदान दे सकते। अगर आपको प्रोजेक्ट कर्तव्य की स्पीच अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने प्रोजेक्ट कर्तव्य को पूरा देख लिया है और आपने कुछ सीख लिया। और मेरे को ऑल द बेस्ट भी बोलिएगा और बहुत सारी विशेष भी दीजिएगा, ताकि मैं प्रोजेक्ट कर्तव्य को सफलतापूर्वक चंडीगढ़ के सभी स्कूलों में लेके जा सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।